भिक्षु संघ वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 26 अगस्त 2020 हम ये धम्म देशना मूल पाली त्रिपिटक के आधार पर जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी मूल वाणी संग्रहित है, जो बुद्ध ने जीवन भर सिखाया लोगों को, उपासक उपासिकाओं को, भिक्षु संघ को, वो सारा डायलॉग उनका त्रिपिटक में संग्रहित है। त्रिपिटक के पाली अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से हम कुछ सूत्र पर चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और लोग सद्धम्म के आधार से अपने मनुष्य जीवन को, अपने अनमोल मनुष्य जीवन को मंगलमय और यशस्वी बनाए। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की थी। कैसे लोग दुख से मुक्त होकर अपने जीवन को यशस्वी बनाते हैं, कैसे बनाना चाहिए, वही रास्ता तथागत बुद्ध ने सिखाया है। आज हम विशेष रूप से अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। अंगुत्तर निकाय पाली। एक बार तथागत भगवान बुद्ध वैशाली के महावन में कुटागा शाला में विहार करते थे। तब एक दिन वो सुबह उठकर भोजन के समय हाथ में भिक्षा पात्र लेकर शहर में गए वैशाली में, और जाकर कुछ मकानों से पात्र में पिंडदान लेकर, भिक्षा लेकर वो जंगल में चले आए और उस महावन में आकर एक पेड़ के नीचे वो निवांत बैठ गए अकेले। अब ऐसे बैठे हुए जो थे, उसी समय कुछ लिच्छवी कुमार जो 20-25 युवक नौजवान लोग, वो अपने हाथ में धनुष्य लेकर और रस्सी लेकर, धनुष्य लेकर वो जो शिकार के लिए जंगल में ऐसे ही घूम रहे थे, और उनके साथ उनका एक कुत्तों का समूह भी था, शिकारी कुत्तों का। तो ऐसे वो घूम रहे थे और घूमते घूमते उन्होंने दूर से देखा कि एक पेड़ के नीचे तथागत भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। उन्हें लगा कि चलो हम आज बुद्ध से मिलेंगे, बुद्ध को वंदन करेंगे। ऐसा सोचकर वो सभी युवक बुद्ध के पास आए और बुद्ध के पास आकर उन्होंने अपने जो धनुष्य बाण अलग रख दिए। जो कुत्ते उनके साथ थे वो कुत्तों को अलग बिठा दिया, शांत बिठा दिया, और ये सभी लोग हाथ जोड़कर तथागत बुद्ध को वंदन करके हाथ जोड़कर वो खड़े रहे और पूछना चाहते थे, बुद्ध को वंदन कर रहे थे, खड़े रहे। अब जब ये बुद्ध के पास खड़े हैं, उसी समय उस वैशाली नगरी का महानाम लिच्छवी एक राजघराने का व्यक्ति था। वो भी ऐसे ही टहलने के लिए जंगल की तरफ आया और जंगल की तरफ आकर उसने देखा कि ये सब युवक बुद्ध के पास हाथ जोड़कर खड़े हैं और शांत बुद्ध के पास उन्हें देखकर, खड़े देखकर उनको लगा चलो मैं भी जाऊं, और वो भी बुद्ध के पास आया, टहलते टहलते आ गया। और आते समय
उसने तथागत बुद्ध को वंदन किया और बुद्ध को कहने लगा कि ये जो लिच्छवी कुमार जो है ये यशस्वी हो जाए, ये अच्छे बने, यही हमारी भावना है। भगवान को वो कहने लगा कि भगवान वैसे तो ये लिच्छवी कुमार जो है वो ठीक से बर्ताव नहीं करते, वो बड़े चंड स्वभाव के हैं और जहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। और लिच्छवी कुमार का चंडा फरुसा अपानुभा कुलेसु पहे न कानी पहियंती उच्छुति वा बदराती वा पुवाती वा मोदकाती वा संकुलिकाती वा कुलथी नंपी कुल कुमारी नंपी पच्छालियं खिप्पंती। तो ये जो नौजवान है ये ठीक से नहीं रहते। ये कभी कुल स्त्री जो होती है, कुल कुमारियाँ जो होती है, तो कभी उनको चिढ़ाने का प्रयास करते हैं, कभी उनसे मतलब कभी वो जो अभद्र व्यवहार मतलब उनको चिढ़ाने का विशेष रूप से प्रयास करते हैं। पीछे से कभी किसी के पीठ पर ऐसे ही कोई मार देते हैं। तो ये इनका जो स्वभाव है ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए भगवान आप इन नौजवानों को थोड़ा समझाइए कि अच्छे रहे, अच्छे बने। ऐसा उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, जो महानाम था, जो मध्य वयस्क व्यक्ति था, उन्होंने बुद्ध को बताया। और ये कुल पुत्र सभी खड़े ही है, ये जो नौजवान लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। और तब बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी देशना बुद्ध ने सभी को दी है। बहुत ही मंगलकारी, बहुत ही कल्याणकारी ऐसी देशना है। बुद्ध कहते हैं यस कस्सचि महानाम, वो महानाम को बता रही, कुल पुत्र स पंच धम्मा संविजंती यदि वा रयो खत्तीयस मुद्धा व शीतस यदि वा रठिकस पेतनिकस यदि वा सेनाय सेनापतिकस यदि वा गामनिकस पुग गामनिकस। कोई भी व्यक्ति जो प्रमुख है, गांव का प्रमुख है, वो भी हो या कोई सेनापति हो या कोई गृहस्थ हो या कोई भी हो, ये 5 बातों का जो अपने जीवन में पालन करता है तो उनकी बड़ी वृद्धि होती है, उनकी हानि नहीं होती, हमेशा उनकी वृद्धि होती है। तो कौन सी बात है? तथागत भगवान बुद्ध ने ये 5 बड़ी अनमोल बातें इन युवकों को बताई है, महानाम को बताई है। तो कौन सी 5 बातें? बुद्ध कहते हैं कतम ए पंचम इदम महानाम कुलपुत्तो उत्थान वीर्यधि गते ही भोगे ही महाबल परिचित्ते ही सेदाव खिप्पे ही ते धम्मे ही के धम्म दद्दे ही माता पितरो सक्करुंती गरु करुंती मानेती पूजयंती तमेन माता पितरो सकता गुरुता मानिता पूजिता कल्याणेन मनसा अनुकंपंती। उन्होंने कहा कि देखो, जो कोई व्यक्ति अपने घर में, जिन्होंने मेहनत से धन कमाया है, परिश्रम करके कमाया है, और जो घर गृहस्थी में रहते हैं, तो ऐसे घर गृहस्थी में रहने वाले में जब हम अपने घर के जो प्रमुख लोग होते हैं, माता पिता, तो जब हम माता पिता का जो सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, गौरव करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं, तो ऐसा पूजन जिस घर में होता है, जिस घर में माता पिता की पूजा होती है, जिस घर में माता पिता का आदर होता है, सम्मान होता है, तो उस घर की हमेशा वृद्धि होती है। और यह सम्मान मिलने के बाद माता पिता कल्याणेन मनसा अनुकंपंती, यानी जब माता पिता का सम्मान किया जाता है, घर में जो वृद्ध लोग होते हैं उनका सम्मान किया जाता है, तो उनका सम्मान करने के बाद वो घर के माता पिता वो बड़े कल्याणमय भावना से
आशीर्वाद देते हैं, बदले में आशीर्वाद देते हैं और दीर्घ जीवन की एक मंगल कामना करते हैं कि भाई तुम हमारा इतना सम्मान कर रहे हो तो अपने बेटे के लिए, अपने नाती के लिए, या जो कोई उनका सम्मान करता है तो उनके लिए वो कल्याणमय भावना से बड़े अनुकंपा करके उनको आशीर्वाद देते हैं। चिरं जीव दीर्घमायुं पाले हिति, कि भाई आप दीर्घ जीवी होवे, आपको सुख शांति मिले, तो ऐसा सम्मान दिया जाता है। तो यह पहली बात, जो माता पिता का सम्मान करते हैं उनके घर में इस प्रकार का सम्मान होता है। इसी प्रकार दूसरी बात तथागत बुद्ध ने बताई कि जिस घर में घर के जो पुत्र होते हैं, दास दासी, पुत्र, लड़के, बच्चे, भाई बहन, तो इनका जहां सम्मान होता है जिस घर में, उसी प्रकार जिस घर में काम करने वाले लोग होते हैं, नौकर होते हैं, दास दासी होते हैं, तो इनका भी जब हम इनको मानते हैं, पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि वो हमारे घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, लेकिन जब हम उन परिवार के ऐसे लोगों का, स्त्री है, पति है, पत्नी है, तो जो भी एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, गौरव करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो जब उनका आदर करते हैं तो आदर उनका होने के बाद वो लोग बदले में वापस वो लोग हमें बड़े कल्याणेन मनसा अनुकंपन्ति, तो वो जो लोग होते हैं बड़े कल्याणमय भावना से, बड़े प्रेम भरे हृदय से, उनका आदर होने के बाद वो भी हमें दुआ देते हैं, वो भी आशीर्वाद देते हैं, बड़े अच्छे मन से, बड़ी गुडविल निर्माण करके कि भाई आप इतने अच्छे हमारे साथ बर्ताव कर रहे हो तो आप दीर्घायु हो, आपको लंबी उम्र मिले, क्योंकि हमने उनको आदर दिया तो हमें आदर मिलता है। तो ये जब हम रिस्पेक्ट दूसरों को देते हैं तो हमें भी मिलता है, और जब इस प्रकार का होता है तो उस परिवार में, उस गांव में वृद्धि होती है, हानि नहीं। तो इसीलिए ये आदर देना, ये सम्मान करना बहुत ही अच्छी बात तथागत भगवान बुद्ध ने बताई। उसी प्रकार तीसरी बात बुद्ध बताते हैं उस महानाम को कि यदि जो लोग अपने खेत, जो अपने बगल में खेत होता है, अपने पड़ोस में लोग रहते हैं, अपने बगल में लोग रहते हैं, अपने प्रॉपर्टी के बाजू में दूसरों की भी प्रॉपर्टी होती है, दूसरों को भी मकान होते हैं, तो जब हम धम्मे ही धम्म लद्दे ही खेत कम्मंत सामंत सव्यवहारे सक्करुंती गरुकरुंती मानेंती पूजेंती तमेन खेत कम्मंत सामंत सव्यवहारा सक्कंता गरुकता मानिता पूजिता कल्याणेन मनसा अनुकंपन्ति। यदि हम, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी कोई खेत वाला हो, पड़ोसी कोई मकान वाला हो, कोई पड़ोसी बिल्डिंग वाला हो, या हमारे पड़ोस में कोई रहने वाला हो, तो जब हम अपने पड़ोसी को बड़े सम्मान से आदर गौरव करते हैं, उनका बड़ा सम्मान देते हैं, उनके प्रॉपर्टी की हम रक्षा करते हैं कि हमारे बगल में उसकी प्रॉपर्टी है, उनके प्रॉपर्टी की हम भी रक्षा करते हैं, हम भी उस पर नजर रखते हैं कि नहीं इनके प्रॉपर्टी का नुकसान न हो, मेरे हाथ से भी नुकसान न हो और मेरे सामने कोई दूसरा भी नुकसान न करे, तो हम भी उनके प्रॉपर्टी की, उनके खेत जमीन की यदि रक्षा करते हैं, अच्छी तरह से उनको आदर गौरव करते हैं अपने पड़ोसी लोगों को, तो बदले में वो भी कल्याणेन मनसा अनुकंपन्ति। यदि हम उनका आदर गौरव करते हैं तो उसी प्रकार वो पड़ोसी लोग, पड़ोस के खेत वाले, पड़ोस के मकान वाले, पड़ोस के बिल्डिंग वाले, वो भी बड़े कल्याणमय भावना से हमें भी वैसा आदर सत्कार देते हैं। और जब एक दूसरे को जब आदर सत्कार हम देते हैं तो वहाँ वृद्धि होती है, वहाँ हानि नहीं होती, वहाँ प्रगति होती है लोगों की, सुख शांति, वहाँ
मेंटेन होती है, सुख शांति वहाँ बढ़ती है, उसकी वृद्धि होती है। ऐसा तीसरा तथागत बुद्ध ने बताया। उसके बाद वो युवकों को बता रहे, उसके बाद धम्म के ही धम्म लद्दे ही यावता बलि पटी गायिका देवता सकरोंती गरु करंती सक्कंता गरु करंता मानिता पूजिता। तो जो कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई देवी देवता को मानने वाले भी लोग होते हैं, कोई मंदिर भी होते हैं, कोई विहार भी होते हैं, तो हम सभी का सम्मान करें, सभी का आदर सत्कार करें। कि जो जो अपने ढंग से वो करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, तो हम किसी का अनादर ना करें, सबको आदर सत्कार करने का हम प्रयास करें। और विशेष रूप से गांव में वगैरह जो छोटे मोटे कोई मठ होते हैं, कभी देवी के मंदिर तो कोई मठ, ये वो ऐसे होते हैं गाँवों की सीमा में, जिसको कभी सीमा देवता कहते हैं, कभी सीमा का मंदिर कहते हैं, तो उसका भी हम सम्मान करें, आदर सत्कार करें, क्योंकि वो परंपरा से चले आने वाली जो चीज होती है, कभी तो उसका अपमान ना करें। जो मानते हैं वो मानते हैं, वो अपने ढंग से मानते हैं, तो हम उनका अपमान ना करें बल्कि सम्मान करें। उनमें हम अच्छी मैत्री, अपनी मैत्री ही फैलाते रहे। तो ऐसी जब मैत्री हम देते हैं तो उससे एक बड़ा हमारा भी कल्याण होता है, हमें भी मैत्री मिलती है। तो इस प्रकार हमें उस मैत्री भाव को हमें फैलाना है। जब हम इस मैत्री भाव को फैलाते हैं तो वहाँ पर आदर होता है, सम्मान होता है। और इसी प्रकार जो हमारे समाज में जो महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, स्त्रियां होती है, उनका भी हम सम्मान करें, उनको अपने माता जैसा माने, अपने बहन जैसा माने, अपनी लड़की जैसा माने, और उनको हम सम्मान देने का प्रयास करें, उनको सिक्योरिटी हम दे, उनको संरक्षण हम दे। तो ये यदि हम देते हैं तो बदले में हमें भी बहुत सुख शांति मिलती है, समाज में वो शांति, प्रसन्नता, सुख, इसकी वृद्धि होती है, उसकी हानि नहीं होती। इसलिए तथागत बुद्ध ने ये बड़ी अच्छी बात समझाई। और उसके बाद पांचवी बात उन्होंने समझाई कि धम्म के ही धम्म लद्दे ही समन ब्राह्मणे सक्करोन्ति गुरु करोन्ति मानेन्ति पूजयन्ति तमेन समन ब्राह्मणा सक्कता गुरु कथा मानिता पूजिता कल्याणेन मनसा अनुकंपति। तो जब समाज में कोई त्यागी लोग होते हैं, कोई साधु संत होते हैं, कोई श्रमण ब्राह्मण होते हैं, कोई साधु संत होते हैं, कोई भिक्षु होते हैं, तो जिन्होंने अपना जीवन सद्धम्म के लिए समर्पित किया है, सद्धम्म का काम हर समाज में लोग करने वाले लोग होते ही हैं। एक वर्ग होता है साधु संतों का, सन्यासियों का, कि जो समाज के हित के लिए अच्छे कुछ व्रत लेकर वो समाज के हित के लिए काम करने वाले भी लोग होते हैं, त्यागी लोग होते हैं समाज में। तो ऐसे लोगों को यदि हम मानते हैं, वंदन करते हैं, पूजते हैं, उनको भी हम जो उनकी सेवा की जा सकती है हमसे, ऐसी हम सेवा सभी की यदि करते हैं, तो उन त्यागी लोगों से, उन गुरुओं से, विशेष रूप से गुरुओं की सेवा, तो उन गुरुओं से हमें भी कल्याणेन मनसा अनुकंपन्ति, वो भी हमें आशीर्वाद देते हैं और वो भी हमारे दीर्घ उम्र की मंगल कामना करते हैं कि भाई तुम्हें दीर्घ जीवन मिले, तुम्हें निरोगत्व मिले और तुम्हारी वृद्धि होती रहे। तो इस प्रकार का जब हम दूसरों को जो देते हैं सम्मान, वही सम्मान हमें मिलते रहता है। और इस प्रकार दूसरों को सम्मान देना, ये बहुत बहुत बड़ी बात तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाई कि आपको यदि सुख शांति से रहना है तो दूसरों को सम्मान देना सीखो, दूसरों का आदर करना सीखो, तो आपको आदर मिलेगा और आपका भी सम्मान होगा। तो ये जो 5 प्रकार की बातें तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में बताई है। उसके बाद और भी एक बड़ा मंगलमय सूत्र तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है। तो वो सूत्र है कि धम्म विहारी,
धम्म विहारी हम किसको कहेंगे, कौन धम्म विहारी है? तो बुद्ध को प्रश्न पूछा गया ये दूसरे सूत्र में कि धम्म विहारी ती बनते उच्चति कित्तावत्तानुको बनते भिक्खु धम्म विहारी होती। यानी धम्म विहारी करके लोग कहते हैं कौन सी बातों से आदमी या महिला या कोई पुरुष कौन सी बातों से वो सही धम्म विहारी होता है। भिक्षु भी धम्म विहारी कब होता है, कैसा होता है? ये धम्म विहारी शब्द तथागत बुद्ध ने ये दिया है। जो धम्म का पालन करने वाले लोग होते हैं उन्हें दायक शब्द दिया है, धम्म के दायक और धम्म विहारी। तो ये धम्म विहारी किसको कहे, कौन से लक्षण? तो पहला उनका लक्षण बताया धम्म विहारी व्यक्ति का, सुत्तं गेयं धम्मं परियापुनाति सुत्तं गेयं वैयाकरणं गाथं उदानं इति उत्तकं जातकं अभूत धम्मं वेदलं। यानी बुद्ध की जो देशना है वो 9 प्रकार से दी हुई देशना है। तो उसमें सूत्र है, उसमें गाथाएं है, उसमें व्याकरण है, गाथाएं है, उदान है, इति उत्तक है, जातक कथाएं है और प्रश्न उत्तर का भी एक वर्ग है। तो इन्हें जब जो व्यक्ति पढ़ता है, जो व्यक्ति से जानता है, तो उसे कहा जाता है धम्म विहारी। लेकिन इसे केवल जानकर ही नहीं, तो इसे पढ़कर उसके साथ वो भी वैसा व्यवहार करता है तो वह धम्म विहारी बनता है। तो जो इसे जानता ही नहीं, कौन सी 9 प्रकार की देशना तथागत बुद्ध ने दी है, क्या बुद्ध ने सिखाया है, इसका पता ही जिसे नहीं है, उसे धम्म विहारी नहीं कह सकते। तो धम्म विहारी उसे कहते हैं कि उन्होंने क्या सिखाया, क्या बताया, उसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। भिक्षुओं ने भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उपासक उपासिका ने वो भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तब उसे धम्म विहारी कहा जाता है। फिर दूसरा कि इसको तो जानना है, लेकिन उसे सही अर्थ के साथ जानना है, गलत अर्थ से नहीं। यदि गलत अर्थ से जानेंगे तो उसे धम्म विहारी नहीं कहते। उसका सही अर्थ उसको प्रज्ञा बुद्धि से जानना चाहिए, तब वो धम्म विहारी माना जाता है। इसी प्रकार केवल जानने से ही नहीं, तो उसका हमने अभ्यास भी करना चाहिए। पंचशील का अभ्यास, अष्टशील का अभ्यास, दशशील का अभ्यास। तो ये जो अभ्यास करते हैं तो उससे सही माने वो धम्म विहारी होता है। यदि जो जानता है, पढ़ता है, किताबें देखता है, किताबें जानता है, लेकिन अभ्यास प्रैक्टिकली नहीं करता, तो उसे धम्म विहारी नहीं कहा जाता है। तो उन्होंने अपने अज्जतं चेतो समथं, अपने भीतर जाकर अपने चित्त को समाधि में लगाकर वो धम्म का दर्शन भीतर से करना चाहिए, तो सही माने में वो धम्म विहारी होता है। अननुयुज्यति अज्जतं चेतो समतं एवं को भिक्खु धम्म विहारी होती। और जिस प्रकार ये से पढ़ता है, लिखता है और वो जानता है इन सारी बातों को, और उस प्रकार जानकर उसका जो अपने जीवन में अभ्यास करता है, उतारता है और ध्यान साधना करता है, तो उन्हें धम्म विहारी कहा जाता है। उन भिक्षु को धम्म विहारी कहते हैं। और इसी में बड़ी अच्छी बात तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में कही है, झायथ भिक्षु मा पमादथ मा पच्छा विपट्टी सारिनो अहुवुत्थ अयंको अम्माकं अनुशासनी। वो कहते कि जो भिक्षु बने हैं उन भिक्षु ने तो ये बातों को जानना ही चाहिए, और केवल जानना ही नहीं, केवल तर्क वितर्क ही नहीं, तो बल्कि इस बातों को जानकर बुद्ध कहते हैं कि झायथ यानी ध्यान करो, विपश्यना का अभ्यास करो, ध्यान करो, नहीं तो आगे पछताना पड़ेगा, समय निकल जाएगा जीवन से, और एक बार जीवन से समय निकल गया तो पछताना पड़ेगा। इसीलिए
जो उसका ध्यान करता है, जो उसका अभ्यास करता है, तब ही उसे सही माने में धम्म विहारी कहा जाता है। और जो उनको जानता ही नहीं, जैसे ट्रेनिंग ही नहीं, अभ्यास ही नहीं करता और ऐसे ही केवल अपने आप को धम्म विहारी करता रहे, तो वो धम्म विहारी वो नहीं होता, धम्म विहारी नहीं होता। फिर इसी सूत्र से जोड़कर दूसरी जगह बुद्ध कहते हैं, धम्म परियापुन्नाति सुत्तं ज्ञेयं वैयाकरणं गातं उदानं आदि जो 9 प्रकार का धम्म तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाया, उसे जो जानता है तो वो धम्म विहारी माना जाता है। लेकिन जानकर ही नहीं, तो पहले तो स्टेप है जानना, समझना। और परियत्ति बहुलो नो धम्म विहारी होती, केवल जानता ही है लेकिन अपने जीवन में उतारता नहीं, तो उसे धम्म विहारी नहीं कहते। केवल पढ़ता है उस बातों को, ग्रंथों को, लेकिन जीवन में नहीं उतारता, तो धम्म विहारी नहीं कहते। पඤ्ඤाय अर्थं न पजानाति पඤ्ඤाति बहुला नो धम्म विहारी। प्रज्ञा से यदि उस बातों के अर्थ को ठीक से नहीं जानता, तो वो धम्म विहारी नहीं है, धम्म विहारी नहीं होता। सज्जाय बहुलो नो धम्म विहारी वितक्क बहुलो नो धम्म विहारी। किताबें पढ़ता है और किताबें पढ़कर केवल तर्क वितर्क ही करने लगता है, केवल डिस्कशन, केवल तर्क वितर्क करने में अपना समय बिताता है, तो उसे धम्म विहारी नहीं कहते। लेकिन जो इस बातों को पढ़ता है, ग्रंथों को पढ़ता है, क्या बुद्ध ने सिखाया, उसे सही ढंग से पढ़ता है और सही ढंग से पढ़कर उसके अर्थ को जानता है, प्रज्ञा से जानता है, एवं तस्य पඤ्ඤाय अर्थं पजानाति एवं धम्म विहारी होती। जो प्रज्ञा से तथागत बुद्ध ने सिखाए हुए बातों को अर्थ के सहित व्यंजन के साथ जानता है, प्रश्न उत्तरों के ढंग से भी जानता है, तो वो धम्म विहारी उसे माना जाता है, वो सही माने में धम्म विहारी है। फिर बुद्ध कहते हैं, देशी तो मया परियायत्ति बहुलो देशी तो मया पඤ्यत्ति बहुलो देशी तो सज्जाय बहुलो देशी तो धम्म बहुलो अनुकंपकेन एतानि रुक्खमूलानि एतानि शून्यागारानि झायथ भिक्खु मा पमादत्थ मा पच्चा विपट्टिसारिनो अहुवत्थ अयं अम्माकं अनुशासनी। ये कितनी ऊंची बात तथागत भगवान बुद्ध ने कही। बुद्ध कहते हैं कि बहुत अनुकंपा करके मैंने परियत्ति धम्म सिखाया, पट्टिपत्ति धम्म सिखाया, प्रैक्टिकल कैसे काम उसका साक्षात्कार करना चाहिए वो रास्ता मैंने सिखाया, थ्योरेटिकल रास्ता मैंने सिखाया। जो बुद्ध का ज्ञान होता है वो सारा बुद्ध ज्ञान मैंने सिखाया है, मैंने शेयर किया है, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के दुख मुक्ति के लिए मैंने शेयर किया है। लोगों के दुख मुक्ति के लिए जो बुद्ध ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, जो सत्यता विश्व की वास्तविक सत्यता है, वो मैंने लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के दुख मुक्ति के लिए, लोगों के सुख शांति के लिए मैंने ये सारा बताया है, परियत्ति धम्म बताया है। 9 प्रकार से, जिसे जो कहा है कि ऐसे 9 भागों में तथागत भगवान बुद्ध ने समय समय पर देशना की है, सद्धम्म बताया है। तो ये जो मैंने सब धम्म बताया है, इसको जो अर्थ सहित जानता है, प्रज्ञा से उसको जानता है, समझता है, और जो व्यक्ति उसका आचरण अपने जीवन में करता है, जो भिक्षु उसका आचरण करता है, तो वो फल पाने वाला होता है और वो ऊंचे से ऊंचे अवस्था तक पहुंच जाता है, फल पाता है। उपासक उपासिका भी यदि उस रास्ते से चले तो ऊंचे से ऊंचे वो फल को पा लेते हैं, क्योंकि ये तथागत सम्यक संबुद्ध की ये मंगलकारी बुद्ध वाणी है। ये कोई सामान्य व्यक्ति की वाणी नहीं, उस सम्यक तथागत सम्यक संबुद्ध की बुद्ध वाणी है, जो कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है,
बुद्ध की उस वाणी में। और फिर अंत में बुद्ध कहते हैं, झायथ भिक्खु मां पमादत्थ मां पच्छा विपट्टी सारिनो अहुवत्थ अयं अम्हाकं अनुशासनी। वो कहते हैं कि भिक्षुओं, प्रमाद मत करो, आलस मत करो, अपने मूल्यवान जीवन को ऐसे ही मत गमाओ, नहीं तो बाद में तो वक्त आएगा तो पछताना पड़ेगा, अरे मेरा तो वक्त निकल गया, मैं क्या करूं। अभ्यास, आदमी बीमार जो हो तो बीमार आदमी अभ्यास नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई बहुत जर्जरित बूढ़ा आदमी हो तो बूढ़ापा आने के बाद कोई अभ्यास नहीं कर सकता, वो तो अपने बुढ़ापे को संभालने में ही बेचारा लग जाता है, अभ्यास नहीं कर सकता है। बीमार आदमी अभ्यास नहीं कर सकता। जो कोई बहुत बीमार है, कॉट पर पड़ा हुआ है, बहुत बीमार है, तो वो बीमार आदमी अभ्यास नहीं कर सकता, वो तो बीमारी से ही मतलब जूझते रहता है। तो इसीलिए अभ्यास करने का जो वक्त होता है, यदि हम बूढ़े नहीं हुए तो जाग जाओ और अपने समय को अपने स्वयं के उन्नति के अभ्यास में लगाओ, अपने समय को अपने उत्थान के लिए भी समय दो। उसी प्रकार यदि हम अभी बीमार नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, तो अभ्यास करो, समय को व्यर्थ न गमाओ। और जब भी वक्त आता है, क्योंकि बीमारी तो आने वाली है, हर एक व्यक्ति को बुढ़ापा भी आने वाला है, लेकिन उसके पहले जाग कर यदि हम अपने लिए, अपने विशेष रूप से अपने मन को निर्मल करने के लिए, अपने मन को क्लेशों से, भय से, विकारों से, दुख से मुक्त करने के लिए यदि हम जागरूक होकर अभ्यास करने लगते हैं तो बड़ा कल्याण होता है, फिर पछताना नहीं पड़ता है। और जो आदमी अभ्यास करता है, अभ्यास करते करते वो बूढ़ा भी हुआ, तो अभ्यास करने वाला व्यक्ति को बुढ़ापा दुख नहीं देता है, क्योंकि उसने वो आर्ट सीख ली है, उसने वो ट्रेनिंग ले ली है। तो बुढ़ापा उसके लिए दुख देने वाला नहीं होता, क्योंकि पहले ही वो जाग गया और जाग कर वो अपना समय अपने कल्याण में लगाने लगा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति जो बीमार होने के पहले ही जो सीख गया, जान गया, आर्ट जान गया, वो रास्ता जान गया, अपनी स्किल जिसने डेवलप की, बीमार होने के पहले ही डेवलप कर ली, तो बीमारी तो आएगी ही। तो जब जिसने अपनी स्किल को डेवलप किया और बीमारी आ भी गई, तो वो बीमारी में भी वो अपने बीमारी को कंट्रोल करता है और उसमें भी वो सुख शांति को पाने का प्रयास करता है, उस पर वो विजय पाता है। मृत्यु भी आएगी लेकिन उस पर भी वो विजय पाता है, क्योंकि पहले जिन्होंने सीख लिया है तो पहले सीख लेना, उस ट्रेनिंग को पा लेना, उस स्किल को, उस आर्ट को जो बुद्ध ने सिखाया, उसे बिना सीखे वो आर्ट नहीं आती। बिना ट्रेनिंग के अपने आप ज्ञान नहीं आता, बिना ट्रेनिंग के प्रज्ञा नहीं बढ़ती। तो ट्रेनिंग प्रज्ञा बढ़ाने के लिए बड़ी जरूरी है और उसका प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस करते करते, उस प्रत्यक्ष अभ्यास करते करते यदि हम जीते हैं, इन बातों का अपने जीवन में साक्षात्कार करते हैं, तो जीवन मंगलमय बनता है, धन्य होता है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आने वाली पूर्णिमा को हम अष्टशिल उपोषित व्रत का पालन एक दिन के लिए करने वाले हैं। विशेष रूप से इस पूर्णिमा को मनाने का हमने संकल्प किया है और इस विहार में भी एक दिन का अष्टशिल व्रत का कार्यक्रम रखेंगे। और जो जो लोग बाहर जो है गाँव में, शहरों में, जहाँ वहाँ, वो भी अब अपने घर में अष्टशिल व्रत का पालन करके आने वाली जो पूर्णिमा है उसमें लाभान्वित होने का प्रयास करें। धम्म से जुड़ जाइए, बहुत मंगल होगा। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।